नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 30 मई 2022 ऑल शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए फिर बात कर लेते हैं दोस्तों। आज का जो पहला क्वेश्चन आया था कि आशीर्वाद योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी, तो पंजाब राज्य की योजना है आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में लाल किला। दोस्तों अगर पूछे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके निर्माण कार्य हैं आप देख लीजिए कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है उसको शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब ने बनवाया था। सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ये आने वाली शिफ्टों के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी को कितने तरीकों से आउट किया जा सकता है, तो एक क्रिकेट मैच में 5 तरीके से खिलाड़ियों को आउट किया जा सकता है। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, वो 5 तरीका है। बोल्ड किया जा सकता है, कैच किया जा सकता है, LPW आउट किया जा सकता है, रन आउट और स्टंप। तो ये 5 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों सबसे बड़ी चूक मुझे लगता है जो एसएससी CHSL ने इस बार की है कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जैसे ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध शहनाई से है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि CHSL के प्रश्न क्या समाप्त हो गए हैं कि वो एक ही प्रश्नों को बार बार पूछ रहा है। अभी मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वही सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए कम से कम आप लोग भाई ये जो एनालिसिस की वीडियो आ रहे हैं इसको देखते हुए चलिए, कई सारे नंबर आपके सेवर हो जाएंगे। चलिए फिर आगे वाले शिफ्टों के जान लीजिए कि शहनाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, पंडित रघुनाथ प्रसन्ना, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित विष्णु प्रसन्ना, ये शहनाई से संबंधित फेमस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था कब, तो 27 दिसंबर 1911 को जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहीं पर पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच कौन सी घाटी स्थित है, तो बारा भांगल वैली की बात करते हैं। ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, तो 1859 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन 100% रियल हैं, बच्चों से पूछ कर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर आप इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वहाँ पर इसकी PDF शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग सभी को पता है, इनकी पुस्तक है स्वराज हिंद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन किस शहर में किया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में किया जाएगा आपके ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थर्ड मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये तो सभी को बच्ची को पता है कि विकेट कीपर के बगल वाला जो खिलाड़ी होता है नहीं आपके जो थर्ड मैन का क्या होता है, थर्ड मैन जैसे यहाँ पर आपका खिलाड़ी खेल रहा है तो ये वाला जो एरिया होता है यहाँ का, इसे कहते हैं थर्ड मैन। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं, बिल्कुल। ये तो स्लिप है भाई, ये तो विकेट कीपर के बगल जो खड़ा होता है इसे तो स्लिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंदन का वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं चंदन के वृक्ष। दोस्तों चंदन का वृक्ष आपके कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में राज्यसभा की। इसके अलावा लोकसभा की 48 और लोकसभा की
लोकसभा की 48 और विधानसभा की 288 सीटें हैं आपके महाराष्ट्र में, राज्यसभा की 19। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एसएससी सीएचएसएल ने सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। कपिल देव की आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। कई बार मैंने आपको ये एनालिसिस वाले वीडियो में बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात है 9:4:3। सबसे अधिक किस राज्य का है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपके केरल राज्य का है। साक्षरता दर भी केरल की सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा गया था कि तंजौर बाला सरस्वती की बात करते हैं, इनको 1977 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो पद्म विभूषण राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी शिफ्टों में पद्मश्री विभूषण यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और वाद्य यंत्र वगैरह से तो आ ही रहे हैं और आपके पुस्तकों से भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आप टॉपिक देख लीजिए जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। एक क्वेश्चन आया था कि अली अकबर खान का शिष्य राजू संगीत वाद्य यंत्रों में से किसे बजाने के लिए जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया। एक शिफ्ट में आया था कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो सरोद वादक से है। तो भाई इनका जो शिष्य होगा तो ये इनका शिष्य कौन होगा। ये अपने शिष्य को जो ये जानते हैं वही तो सिखाएंगे, यानी कि इनका जो शिष्य है राजू वो भी आपके सरोद वादक ही है। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन रिपीट है। दोस्तों अली अकबर खान की बात करते हैं। मान लीजिए आने वाले शिफ्टों में आ जाए कि किस घराने से संबंधित हैं। तो मैहर घराना से हैं आपके अली अकबर खान। ध्यान रखिएगा घराना से क्वेश्चन आ सकता है। मैहर घराना, ये सही मैंने लिखा नहीं, मैहर घराना। तो घराना ध्यान रखिएगा, मैहर घराना से संबंधित हैं अली अकबर खान, सरोद वादक हैं, इनके शिष्य भी आपके राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक खेल में 2020 में किस स्टेडियम में स्वर्ण पदक जीता था। तो जापान नेशनल स्टेडियम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन तो ये आया था कि नीरज चोपड़ा के नाम से आपके कहाँ पर स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो नीरज चोपड़ा के नाम पर खांडरा पानीपत की बात करते हैं, वहाँ पर स्टेडियम बनेगा, ये आप जान लीजिए। आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेडियम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक कर। तो जापान नेशनल स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि एलाइस इन द वर्ल्ड वंडरलैंड, एलाइस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लुइस कैरोल की पुस्तक है ये आपके एलाइस इन द वंडरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया बिकेम सेकेंड गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट नंबर पर तो कौन है, रोनाल्डो आपके क्या है, आपके रोनाल्डो हैं। और सेकंड गोल्ड स्कोरर बने हैं कौन, इंडिया के कैप्टन है भाई, तो है आपके कैप्टन सुनील छेत्री। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुनील छेत्री यहाँ पर इनका नाम है। एक क्वेश्चन आया था कि सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर में संबंधित है। तो तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सोलनम लाइकोपर्सिकम, सोलनम लाइकोपर्सिकम की बात करते हैं, किसका रासायनिक नाम है। तो टमाटर का रासायनिक नाम है। एक क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था भाई, ये तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ गया कि केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित नर्तक हैं। तो उड़ीसी से हैं। मैंने आपको बार बार टिप्स में बताया है कि आपके वाद्य से संबंधित वाद्य यंत्र बजाने वाले जितने भी वादक हैं और जितने भी नर्तक हैं इनको थोड़ा देख लीजिए कि किससे कौन संबंधित है। कम से कम जो शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे आपकी कथकली है, जैसे आपकी कथक है, जैसे आपकी भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कम से कम इनके नर्तक तो आपको याद ही होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता कि पूर्ण वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को वोल्टेज स्रोत के साथ कैसे रखा जाता है। तो समांतर रखा जाता है। दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं और अमीटर को आप लोग आपके अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, एक समानांतर होता है और एक होता है श्रेणी क्रम में। तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा। सेम क्वेश्चन आ गया आपके, ठीक है। आज की पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमने तीसरी शिफ्ट पहले देखा, फिर सेकंड शिफ्ट, और ये अब जितने क्वेश्चन करने चल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो गया कि अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। तो मैरी कॉम की है। ये 24-25 वाले शिफ्ट में भी आया था। इसीलिए जिनका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम भाई आप एनालिसिस देखते हुए चलिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली रिपीट हो सकते हैं जैसा कि CHSL कर रहा है। क्वेश्चन है कि बॉयज़ डोंट क्राई किसकी पुस्तक है। तो आपके मेलोरिया ब्लैकमैन की पुस्तक है, ठीक है। मेलोरी ब्लैकमैन की पुस्तक है बॉयज़ डोंट क्राई। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एक शिफ्ट में आया कि पहली बार कब गाया गया, 1911 में। एक शिफ्ट में आया किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैंने आपको कई राष्ट्रीय गान बता दिए हैं, जैसे स्टार स्पैंगल्ड बैनर कहाँ का राष्ट्रीय गान है। तो आपके USA का है। कौमी तराना कहाँ का है।
तो आपके पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है। अमार सुनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। जीएस की जो क्लास आती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप नहीं है दोस्तों। तो कार्बन का अपर रूप नहीं है, उसमें एक ऑप्शन में आपके था आपके ग्रेनाइट था, आपके ग्रेफाइट एक ऑप्शन में था, एक ऑप्शन में आपके हीरा था, और एक ऑप्शन में क्या था आपके ग्रेफाइट, हीरा और एक फुलेरिन था। ठीक है, फुलेरिन। और एक ऑप्शन में था आपके मीथेन। कह रहा था कि कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है दोस्तों। तो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन ये सभी कार्बन के अपर रूप हैं, लेकिन मीथेन कार्बन का अपर रूप नहीं है दोस्तों। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन तत्व है, CH4 इसका सूत्र होता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। ये आपके धान के खेत में अथवा दलदली क्षेत्र में पाई जाती है मीथेन गैस। एक क्वेश्चन आया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार किस गायक ने एक दिन में सबसे ज़्यादा 28 गाने रिकॉर्ड किए हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। CHSL ने सेम क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया भाई, कुमार सानू। मैंने अभी तक आपको 4-5 क्वेश्चन दिखा दिया है कि जो प्रीवियस ईयर से बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए सभी लोग भाई कम से कम एनालिसिस देखते हुए चलिए, जो भी आपको रियल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जो मेरी शाम वाली वीडियो होती है उसमें सारे रियल क्वेश्चन कराए जाते हैं। दिन वाले वीडियो में गलत क्वेश्चन हो सकते हैं, आप लोग कहते भी मैं मानता भी हूँ, लेकिन जो ये ऑल शिफ्ट वाला वीडियो आता है इसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है देखने से, क्योंकि यहाँ पर 100% रियल क्वेश्चन ही होते हैं। बहुत मेहनत करके एकजुट किया जाता है सारे क्वेश्चन, तो शाम को हमें मिल पाते हैं, इसलिए आप शाम वाला वीडियो अवश्य देखिए। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी केवेंडिश ने। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार भी आ गया कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी केवेंडिश ने। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनडिस्प्यूट ट्रुथ किसकी पुस्तक है? तो माइक टाइसन की पुस्तक है। माइक टाइसन की पुस्तक है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, अविवादित सच। इसके अलावा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में कौन से नए खेल जोड़े गए हैं? तो गतका, कलारीपट्टू, मलखंभ, थांगटा, योगासन, ये आपके कुछ नए खेल हैं। इसमें कुछ मार्शल आर्ट के हैं, जैसे कि आपके गतका की बात करते हैं, पंजाब का आपके मार्शल आर्ट है। कलारीपट्टू ये केरल का मार्शल आर्ट है। मलखंभ आपकी बात करते हैं तो ये आपकी मलखंभ मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर का है। तो ये आपके ये क्या दोस्तों आपके ये कुछ मार्शल आर्ट हैं, तो इनको आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में आपके शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 कहाँ पर होगा? तो पंचकुला हरियाणा में होने वाला है। ये इसका चौथा संस्करण है, पहला संस्करण 2018 में हुआ था। धाकड़ क्या है दोस्तों? तो धाकड़ शुभंकर है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 शुभंकर क्या है? तो धाकड़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर आपके वीरा है। एक क्वेश्चन आया था माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित प्रश्न था। अब क्या था, ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होता है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे आप कहते हैं ATP, इसको कोशिका का आपके ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो अगर पेपर में आ जाए कि ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो ATP को कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। एक क्वेश्चन आता कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में इंडिया के पैरा एथलीट के लिए कौन सा थीम लॉन्च किया गया था? तो आपके कर दे कमाल तू, ये थीम लॉन्च किया गया था। पैरा ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके 24 नंबर का पैरा ओलंपिक था इस बार, नहीं तो 24 नंबर नहीं, ये 16वें क्रम का आपके पैरा ओलंपिक था। भारत की रैंक 24वीं रैंक थी इस बार भारत की। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश था? तो चीन प्रथम स्थान पर था। कौन था आपके? चीन प्रथम स्थान पर था। भारत की बात करते हैं, भारत की 24वीं रैंक है। भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। ठीक है, 19 पदक कुल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड जीते हैं। उन पाँचों की हम चर्चा करेंगे। आप ध्यान रखिए कि पैरा ओलंपिक की बात करते हैं, चीन पदक तालिका में फर्स्ट स्थान पर है, भारत 24वें स्थान पर है। ये 16वें क्रम का पैरा ओलंपिक है और इसमें आपके भारत की तरफ से जो थीम लॉन्च किया गया है वो है कर दे कमाल तू। ठीक है, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं कि जो 5 गोल्ड भारत की तरफ से जीते गए हैं वो कौन कौन ने जीता है और किस किस आपके खेल से जीता है। तो 5 गोल्ड इंडिया की तरफ से तो सुमित अंतिल ने जिताया है जेवलिन में भारत को गोल्ड पैरा ओलंपिक में, सुमित अंतिल ने। प्रमोद भगत ने जिताया है बैडमिंटन में, प्रमोद भगत ने। मनीष नरवाल ने शूटिंग में जिताया है।
अवनी लेखरा ने शूटिंग में जिताया है और योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जिताया है। तो सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, मनीष नरवाल, अवनी लेखरा, योगेश कथुनिया, ये आपके 5 गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएंगे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जिसमें आपके इसके तहत 10 मूल अधिकार जोड़े गए थे। बाद में एक और संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अभी हम आपको दिखाएंगे कि 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है। आइए 11 ये पढ़ लेते हैं। आपके पहला मूल कर्तव्य है, जो इसमें से एक नहीं होगा वही आपके होगा। क्वेश्चन था कि कौन सा नहीं है, तो ये 11 के अलावा जो भी विकल्प में होगा वही आपका सही उत्तर हो जाता। तो मूल कर्तव्य देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये पहला मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे। भाई देखते चलिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और 11वां लास्ट, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, वह है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यह भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ दिया गया है। ये क्वेश्चन आता कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं। आने वाली शिफ्टों में इनकी आत्मकथा आ सकती है, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी आ ही रही है, तो इनकी आत्मकथा है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये इनकी आत्मकथा है। और लास्ट क्वेश्चन जो आज हमें मिल पाया है, क्वेश्चन ये आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। तो रस्किन बॉन्ड की कुछ पुस्तकें आप देख लीजिए, इसी में से कोई एक आया होगा। तो इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, अभी ये क्वेश्चन और है, तो यहाँ पर पहले पुस्तकें देख लीजिए। द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, स्कूल टाइम्स, द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली इज नॉट फॉर द ग्रेट ट्रेन जर्नी, हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू बी ए राइटर, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, डस्ट ऑन द माउंटेन, ये इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विदेश से होने वाली आय NIF है, जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो हमें दोस्तों आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स का ये जड़ है आपके। तो ये हमें क्वेश्चन कुछ मिल पाए हैं। 71 से लेकर 112 तक हमारे आज के क्वेश्चन रहे दोस्तों। तो यहाँ पर यानी कि हमें कुल कितने क्वेश्चन मिल पाए हैं, 30, 10, 40, लगभग 40 क्वेश्चन आज हमें मिल पाए हैं आपके तीनों शिफ्टों को मिलाकर। ये मैक्सिमम स्कोर है। यहाँ तक मैंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको निकाल कर दिलवा दिए हैं। तो अभी तक किसी भी वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे आज के। ये 40 के 40 क्वेश्चन 100% रियल है। बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बनाया गया है, इसलिए इसके लाइक कीजिए और बढ़िया सा कमेंट कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर इसकी PDF फाइल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।